हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी के अंदर जो महत्वपूर्ण पत्र हैं उनको करवा दीजिए। जो भी आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र आते हैं किस तरह से लिखना है ताकि आपको पूरे नंबर बोर्ड एग्जाम में मिल जाएं। अगर हम बात करें भैया तो ये जो आपका पत्र लेखन वाला पार्ट है आपके बोर्ड एग्जाम में रसगुल्लों 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो भैया 1 नंबर की कीमत क्या होती है आप समझ सकते हैं। यहां तो बात है 6 नंबर की और आपको ज्यादा नहीं रटवाएंगे और वैसे भी रटना है ही नहीं। एक बार देखिए पूरा का पूरा माइंड में आपके कॉन्सेप्ट छप जाएगा। किस तरीके से लिखना है ओनली आज हम 3 लेटर बताएंगे, केवल और केवल 3 लेटर और 100% गारंटी के साथ ये 3 आप पत्र तैयार कर लेंगे ना, बस इसमें बाहर आने का भी कोई चांस ही नहीं बनता। मानते हैं कि अगर आ भी जाता है अथवा में कोई और, बट इसमें से जो 3 है ना वो 100 में 100% इन्हीं में से रहेगा। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से पत्र हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए भाई, तब ये हम वीडियो ला रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण पत्र लेखन है। देखिए 3 टॉपिक है और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट इसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर साल हर सेट में आता है। वो कौन सा है? तीसरा वाला। ठीक, पहले हम इसको देख लेते हैं। पहला टॉपिक है आपका भैया कि बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु क्या करना है? आवेदन पत्र लिखना है। ठीक, यानी किसी बैंक के क्या कहते हैं शाखा प्रबंधक जो होते हैं उनको आपको एक लेटर लिखना है, एक पत्र लिखना है जिसमें आपको क्या चाहिए? लोन चाहिए या कर्ज चाहिए। ठीक, और किसके लिए चाहिए? मान लेते हैं आपको कोई दुकान खोलना है, मान लेते कुक्कुट पालन करना है, मत्स्य पालन करना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोलना है, हौजरी की दुकान खोलना है, ठीक है, या फिर लेखन सामग्री में जैसे हमने बताया ना कॉपी किताब की दुकान। तो ये सब में कोई भी एक व्यवसाय दे सकता है, व्यवसाय का नाम, या डायरेक्टली बोल देगा कि ऋण प्राप्ति हेतु पत्र। लिखने का तरीका क्या है? सबसे जरूरी यही होता है भैया, आप लिखेंगे सेवा में। ठीक, जैसे आप पत्र लिखते चले हैं आज तक भैया आपने लिखा है सेवा में। अब जस्ट इसके नीचे ना लिख करके बच्चों आपको क्या करना है? साइड में लिख देना है। क्या लिखेंगे कि शाखा प्रबंधक कहां से? भारतीय स्टेट बैंक या फिर बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, तो भैया यहां पर जैसे सिविल लाइन प्रयागराज, तो ये हमने लिख दिया। ठीक, अब उसके बाद यहां पे विषय लिखेंगे सेम इसी के नीचे, ये तो साइड में रहेगा, सेम इसी के नीचे विषय लिखेंगे। मतलब आपका विषय क्या है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी क्या है? अरे नहीं, इसको नहीं लिखना। यहां पर विषय में मतलब मेन आपकी समस्या क्या है, आप किस बारे में लेटर लिखना चाहते हैं, यानी किस बारे में पत्र लिखना चाहते हैं बबुआ। तो आपका क्या है भैया? चाहिए आपको ऋण, आपको कर्जा चाहिए, आपको ऋण चाहिए ना, लोन चाहिए। तो यहां पर वही ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, ये आपका विषय में आ जाएगा। जस्ट इसके नीचे लिखेंगे महोदय। ठीक है ना, इसके नीचे लिखेंगे आप महोदय। फिर उसके बाद सेम इसके नीचे नहीं लिखना, साइड से थोड़ा लिखना, क्योंकि लिखने का जो तरीका यही है बच्चों, ऐसे में देखने में अच्छा लगता है। तो यहां पर फिर लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं 2019 में कानपुर विश्वविद्यालय से बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। ठीक है, आप 2020 लिख दीजिए, 21 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दो बाबू, कोई दिक्कत ना। तो यहां पर क्या है कि 2019 में कानपुर विश्वविद्यालय से मैंने क्या किया है? बीए प्रथम श्रेणी में, यानी फर्स्ट क्लास, है ना। तो प्रथम श्रेणी में हमने उत्तीर्ण किया है, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला है। ठीक, अभी तक ये क्या है? बेरोजगार घूम रहे हैं। ठीक, हमें सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत या के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपया तक का क्या है? ऋण प्रदान कर रहा है। मतलब हमको सूत्रों से, सूत्रों का मतलब भाई कहीं हमने क्या किया, एक विज्ञापन पढ़ा या फिर हमने अखबार पत्र में देखा, कुछ भी, तो वहां से हमको पता चला कि विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत आपका जो बैंक है वो भी क्या है? बेरोजगार युवकों के लिए भैया ऋण प्रदान कर रहा है, यानी उनको लोन दे रहा है। ठीक है, कर्जा दे रहा है। अतः आपसे विनती है कि आवश्यक दस्तावेज भरवा करके, यानी जो भी फॉर्म वगैरह फिल करवाना होगा वो करवा लीजिए। फिर आवश्यक दस्तावेज भरवा करके हमें भी ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें, यानी हमको भी क्या है? ऋण प्रदान करें, ताकि
हम अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सकें। अब देखिए ये तो आपका एक सिंपल सा हो गया। कभी कभार ऐसे पूछ लेता है भैया कि आपको क्या लेखन सामग्री की दुकान खोलने के लिए कर्जा चाहिए या मतलब ऋण चाहिए, तब आप यही लिखेंगे, पूरा सेम लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे कि भैया जैसे यहाँ पे हमने ये चीज लिखा है तो आप एक लाइन और बढ़ा देंगे कि हम क्या है लेखन सामग्री यानी जो कॉपी किताब या फिर लेखन सामग्री कह लें की दुकान खोलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास में ही एक क्या है कॉलेज चलता है और बच्चों को दिक्कत होती है किताबों को खरीदने में, तो हम ये एक अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, इसलिए हमको 1,00,000 रुपए क्या है भैया ऋण के रूप में चाहिए। तो जो व्यवसाय करेगा वो आप ऐड कर देना, आपका पूरा का पूरा पत्र तैयार हो जाएगा। ऐसे में 10 टॉपिक बन जाते हैं भैया। कभी कभार पूछ लेगा कि भैया आपको विदेश में यानी बाहर आपको जाना है पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए ऋण चाहिए, तब आप यही लिख देंगे कि भैया हमारे पिताजी बड़े गरीब हैं, हम बड़ी मुश्किल से ही पढ़ाई कर रहे हैं और हमको पता चला है कि आप युवाओं को क्या है ऋण प्रदान करते हैं विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत, अतः हमको भी 1,00,000 रुपए का ऋण चाहिए ताकि हम बाहर जाकर के अपनी अच्छे से मतलब पढ़ाई को जारी रख सकें और उच्च शिक्षा की प्राप्ति कर सकें, ताकि हम भी अपने देश का नाम रोशन कर सके। तो आप उसको इस तरह से बना लोगे। कहने का मतलब टॉपिक चाहे जो हो भैया, मेन फंडा आपका है कि ऋण प्राप्ति चाहिए आपको, यानी ऋण चाहिए आपको, बैंक से क्या है ऋण चाहिए। ठीक, समझ में आ गया कि कुछ भी घुमाए हमको नहीं घूमना है। फिर उसके बाद यहां पर डेट मेंशन कर देना है, यानी तारीख लिख देना है आपको कुछ भी दिनांक में, और यहां पे प्रार्थी का भैया क्या है काखागा लिख देना है। ठीक, यारा ला कुछ लिख देना है, पाफा बा लिख देना है, कुछ भी लिख दो भाई, हिंदी में है तो हिंदी में ही लिखिएगा, XYZ मत लिखिएगा। ठीक, समझ में आ गया मेरे प्यारे रसगुल्लों को कि कैसे लिखना है। चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए भैया, इसको यहाँ पे ये थोड़ा इसको साइड हटा दे रहे हैं। हो गया ना। चलिए दूसरा वाला देखते हैं भैया। दूसरा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको भी 10 तरीके से पूछ सकता है भैया। किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, या फिर किसी बोल देगा कि किसी स्कूल या कॉलेज के प्रबंधक को प्रवक्ता पद हेतु पत्र, या फिर कह देगा किसी कॉलेज या फिर यहाँ पे यही चीज ना स्कूल या कॉलेज के प्रबंधक को, मतलब एक जैसे बोलेगा कि भैया यहाँ पे मतलब जैसे होता है कि अध्यापक पद हेतु एक आवेदन पत्र, या फिर लिपिक पद या प्रवक्ता के पद, मतलब ऐसे कुछ भी कुछ बोल सकता है। ठीक, लेकिन टॉपिक हमारा वही है। ठीक है ना, कि आपको प्रवक्ता के रूप में, जैसे आपको किसी स्कूल में जाना है और आपको पढ़ाना है, एक लेक्चरार के रूप में, एक प्रवक्ता के रूप में वहां पर आपको क्या करना है, नियुक्ति लेना है। तो ऐसे भाई केसेस में आप किस तरह से लिखेंगे, सेम लॉजिक रसगुल्लों। सेवा में लिख दिया अपना भाई, लिखेंगे कि प्रबंधक सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज इलाहाबाद यूपी यानी उत्तर प्रदेश, आप कुछ भी लिख दीजिए। विषय लिखेंगे भैया लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, यानी वही प्रवक्ता का पद चाहिए आपको। महोदय अब लिखेंगे कि पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला कि आपके कॉलेज में लिपिक का एक जो पद है वो खाली है, यानी प्रवक्ता का एक पद खाली है, जिसके लिए मैं पूरी तरह से योग्य हूं और मैं अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूं। ठीक है, तो भैया यहां विवरण हम लिख दे रहे हैं, हमने अलग से नहीं लिखा है तो हम विवरण लिख दे रहे हैं। तो वही कह रहा है कि नीचे जैसे विवरण, अब देखिए जैसे यहां पे हम लिखेंगे भैया परीक्षा, ठीक, यहां पे लिखेंगे उत्तीर्ण वर्ष, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे श्रेणी, और यहां पे लिखेंगे भैया विद्यालय, बोर्ड लिखेंगे या विश्वविद्यालय, तो विद्यालय। ठीक, तो ये लिखेंगे, ये आपका रहेगा। तो आप एक भैया क्या बनाएंगे बच्चों, एक चार्ट के रूप में इसको बनाना है। ठीक है ना, एक चार्ट के रूप में आपको दर्शाना है, तो हम एक चार्ट बना दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक चार्ट हम बना रहे हैं, समझिएगा। तो जैसे यहां पे भैया हम क्या कर रहे हैं, यहां पे लिखेंगे। अब जैसे आपको बताया कि भैया परीक्षा क्या है, पहला है हाई स्कूल, ठीक है ना,
हाई स्कूल, तो मान लेते हैं कि हाई स्कूल आपने क्या है 2010 में पास किया, ठीक। श्रेणी प्रथम लिख देंगे, और यहाँ पे क्या है यूपी बोर्ड लिख देंगे भैया, या उत्तर प्रदेश बोर्ड, यूपी बोर्ड मान लेते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं भैया, आप यूपी बोर्ड से अगर है तो यूपी बोर्ड, अदर कहीं से लिख रहे हैं तो वहां का बोर्ड लिख सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद इसी तरह से आप क्या लिखेंगे भैया, आप 12th लिखेंगे, यानी इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट लिख देंगे भाई, इंटरमीडिएट लिखेंगे। इसका भैया लिख देते हैं कि जैसे 2012 में आपने पास किया, ठीक, प्रथम श्रेणी में बच्चों, प्रथम श्रेणी में पास किया, और यहाँ पे इसको भी लिखेंगे यूपी बोर्ड। हमने बताया ना, आप अदर कहीं से हैं तो वहाँ का बोर्ड लिख सकते हैं, जैसे भैया हो गया राजस्थान बोर्ड, ठीक, हरियाणा बोर्ड, या फिर मध्य प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, कुछ भी लिख देते हैं। अब उसके बाद अगला है जैसे बीए, ठीक, या बीए या बीएससी कुछ भी लिखना चाहें तो ये हम जैसे लिख देते हैं भैया, जैसे 2015 में हमने उत्तीर्ण किया, ये भी प्रथम श्रेणी में, ठीक, क्योंकि आपको अच्छा दिखाना है ना, ऐसा नहीं कि द्वितीय और तृतीय लिख देंगे, कोई ठीक है ना, तो आपको अच्छा दिखाना है कि भैया हमारे अंदर काबिलियत है, और इसको लिखेंगे। तो भैया ये जैसे है, मान लेते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद, हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये चीज़ किया है, ठीक है, तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय लिख सकते हैं, या कानपुर यूनिवर्सिटी यानी कानपुर विश्वविद्यालय। इसके अलावा एमए भी आप दर्शा सकते हैं कि भैया आपने एमए कब किया, किस श्रेणी में किया, किस विश्वविद्यालय से किया, तो आपकी ये शैक्षिक योग्यता हो जाएगी भैया, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी शैक्षिक योग्यता हो जाएगी, एक मिनट, आपकी शैक्षिक योग्यता हो जाएगी कि आपके अंदर कितना हुनर है, ठीक, आपने क्या कुछ किस वर्ष में किया, ये तो हो जाता है आपका, मतलब ये पूरी शैक्षिक योग्यता। अब नीचे लिखेंगे अनुभव के रूप में, आप चाहे हेडिंग भी बना सकते हैं अनुभव, या फिर डायरेक्टली ऐसे छापिएगा भैया, लिखेंगे कि मैं पिछले कुछ सालों से एक कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन यह पद क्या है, अस्थायी है, यानी मैं पिछले कई सालों से एक कॉलेज में भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये मेरा जो पद है ना वो अस्थायी है, यानी कभी भी मैं निकल सकता हूं, या कभी भी मुझे निकाला जा सकता है, ठीक है। अतः आपसे मेरी विनती है कि मेरी शैक्षिक योग्यताओं पर विचार करते हुए मुझे यह अवसर प्रदान करने की कृपा करें, यानी मेरी शैक्षिक योग्यताओं को देखते हुए इस पे विचार करिएगा और मुझे ये अवसर प्रदान करिएगा। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, या फिर लिख सकते हैं कि मैं पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा भाव से, पूरे ईमानदारी से अपने बच्चों को क्या है संतुष्ट करूंगा। तो इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद इसमें भी वही चीज़ भैया, जैसे जगह नहीं था, आप यहाँ पे जैसे डेट लिख देना, यानी तारीख लिख देना भैया, और उसके बाद यहाँ पर भाव दी, इसमें भी का खा गा करके लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। समझ में आया बच्चों कि किस तरीके से आपको प्रवक्ता के लिए पद, या फिर मतलब प्रवक्ता के लिए आवेदन पत्र या लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखना है। चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं बच्चों, इसी की बात करने हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, ये सबसे महत्वपूर्ण पत्रों में से एक है भैया, ठीक है ना। यह पत्रों में से सबसे महत्वपूर्ण की श्रेणी में ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, कि अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र। अब इसको भी दसियों तरीके से पूछेगा कि अपने मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र, या फिर अपने नगर में जैसे लिखेंगे नालियों में या रोडों सड़क पर फैले कचरे की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र, या फिर कह देंगे कि जैसे गंदगी के कारण महामारी के प्रकोप से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग को एक आवेदन पत्र, मतलब एक प्रार्थना पत्र के रूप में ऐसे लिखना चाहेंगे। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि भैया यहाँ पर लिखेंगे कि बरसात में हो रहे समस्या से निपटने के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य अधिकारी को एक आवेदन पत्र या मतलब प्रार्थना पत्र। तो कई तरीके से पूछा जा सकता है। हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो विषय है, मेन टारगेट है वो ये है कि भैया सफाई चाहिए,
अब उसके वजह मतलब सफाई में हमने बताया ना कोई भी टॉपिक हो सकता है, मच्छरों के कारण बीमारी हो सकती है, या फिर मतलब अन्य कोई महामारी फैल सकती है गंदगी के कारण, या फिर सड़क व रोडों पर मतलब जैसे सड़क है, नालियों में कचरा जमा है, या कूड़ा करकट का ढेर लगा है, या फिर बरसात में हो रही बारिश के कारण समस्याएं हो रही, तो कुछ भी कहे, टॉपिक तो अपना वही है ना कि भैया सफाई के लिए लिखना है बस। तो लिखेंगे बच्चों कैसे, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ठीक। तो इस तरीके से आपको लिखना। फिर उसके बाद यहां पर विषय लिखेंगे, जैसे सब में लिखते चले आए हैं। विषय लिखेंगे भैया मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र, यानी मेन टारगेट क्या है, मोहल्ले की सफाई करना है, ठीक। फिर लिखेंगे महोदय जी, मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की तरफ फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लग गया है, और सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन, है ना, दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है, ठीक है ना, कि दिन का जो चैन है और रात की जो नींद है ना, वो दोनों हराम हो गए हैं, ठीक। तथा चारों तरफ सड़कों पर बस गंदा पानी क्या है, फैला हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी के चपेट में आ जाएगा। अतः आपसे विनती है कि जल्द ही सफाई की उचित व्यवस्था करवाएं, ठीक है। तो देखा आपने ना कितना सरल है भाई, ये इससे आसान क्या चाहिए आपको। इस तरह से अगर लिखेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर भी एकदम मगन हो जाएगा भैया, एकदम मुग्ध हो जाएगा कि हाँ लड़के ने अच्छे से मेहनत किया है, अच्छे तरीके से लिखा है। तो इस तरीके से आपको मोहल्ले की सफाई हेतु क्या करना है भैया, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, मतलब कुछ भी कह ले, लिखना होगा, ठीक। और ऐसे लिखेंगे पूरा का पूरा श्योर है, 6 नंबर आपके जेब में है। चलिए इसको भी छाप लीजिए, ठीक हो गया भैया। सब में इतना याद रखना, सब में नीचे ये आपको दिनांक, और उसके बाद यहाँ पर जैसे बताया ना कि भैया भौदीय, ठीक, या आपका हितकारी, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको लिखना ही होगा, का खा गा करके, आपका अपना ओरिजिनल नाम नहीं लिखना है, ये याद रखना, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है आपको 3 के तीनों पत्र लेखन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।